गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे आज मैं नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज मैं जस्ट जो प्रोटीन्स करवाए थे उन्हीं की जो कंफ्यूजन्स थी आप बच्चों को उनको क्लियर कर रही हूँ, डाउट्स को क्लियर कर रही हूँ। ऑडियो लेक्चर में नहीं, वीडियो लेक्चर में ही क्लियर करूंगी। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ एक हिस्टोन्स प्रोटीन जिनको हमने बेसिक प्रोटीन कहा था, और मैंने कहा था ये डीएनए से रिलेटेड होती हैं। बेसिक क्यों कहा था? क्योंकि इनका पीएच जो है, वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन जो है अबव 7 होगी। ठीक है, अबव क्या होगी? 7 होगी। बेसिक नेचर की होती हैं और पर्टिकुलरली हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहती हैं। ठीक है, किसके साथ? डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहती हैं। उसके बाद बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। देन उसके बाद एक और चीज मैंने आपको बताई थी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिसकी आपको कंफ्यूजन थी। देखो ये हमारे पास सेल है, ठीक है, पूरा सेल है। इसका ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस मान लो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है, राइबोसोम है। इस तरह से सारी की सारी ऑर्गेनेलिज है। ठीक है, ऑर्गेनेलिज को मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। ये ऑर्गेनेलिज है। उनको छोड़ के हमारे पास यहाँ और क्या होता है जैसे कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल हैं, विटामिन हैं, ये ब्लैक वाले डॉट में बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें इनसे मिलके हमारे पास सेल का साइटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, अब क्या है, जब हमने सिर्फ और सिर्फ लिविंग कंटेंट को लेना होता है, जैसे न्यूक्लियस को कंसीडर करें, राइबोसोम को कंसीडर करें, माइटोकॉन्ड्रिया को कंसीडर करें, ऑर्गेनेलिज जितनी भी हैं उनको कंसीडर करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अगर हम पूरे की बात करें जिसमें ये प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह भी हैं, तो उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म, ये कंफ्यूजन थी। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल आपको पता चल गया। हिस्टोन्स जो हैं बेसिक प्रोटीन्स है जिनका पीएच 7 से अबव है। ठीक है, और जो पर्टिकुलरली डीएनए के साथ ही अटैच रहती हैं, डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए की फंक्शनिंग में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक और क्वेश्चन था, जब मैंने आपको क्वाटनरी 4 डिग्री प्रोटीन्स कराई थी, क्वाटनरी प्रोटीन करवाई थी, तो उसमें ये कंफ्यूजन थी, क्या इसमें सिर्फ प्राइमरी प्रोटीन होंगी, प्राइमरी प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनेगा, या सिर्फ सेकेंडरी, या सिर्फ टर्शरी? देखो एक्चुअल में क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट लीनियर टाइप की, अनब्रांच टाइप की प्रोटीन हमारे पास प्राइमरी जो है डिफरेंट वे से कंबाइन करके हमारे पास बनाती है सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी जो है कंबाइन करके, ब्रांच स्ट्रक्चर इस तरह से कंबाइन करके हमारे पास बनाती है टर्शरी। अब जो क्वाटनरी बनती है वो इस सिर्फ और सिर्फ टर्शरी की कॉम्बिनेशन से इस तरह हाईली कम्प्लेक्स भी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो इसमें ये बंडल्स है ना, जो ये डिफरेंट टाइप के कम्प्लेक्स टाइप के बंडल्स बने हैं, ये बंडल्स प्राइमरी के भी हो सकते हैं, ये बंडल सेकेंडरी के भी हो सकते हैं, और ये बंडल टर्शरी के भी हो सकते हैं। सिर्फ टर्शरी के भी हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के भी हो सकते हैं, या सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, डिफरेंट टाइप से ये कंबाइन करके हमारे पास क्वाटनरी प्रोटीन बनाती है। हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। ठीक है, कंपैरिजन टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हाईली कम्प्लेक्स कौन सी होती है? टर्शरी, क्वाटनरी हमारे पास होती है। अगर डीनेचुरेशन की बात करें, ये पर्टिकुलरली जो प्राइमरी और सेकेंडरी उतनी डीनेचुरेशन शो नहीं करती, टर्शरी और क्वाटनरी बहुत ज्यादा डीनेचुरेशन शो करती हैं। ठीक है, इनकी थोड़ी कम है कैपेसिटी। सेकेंडरी फिर करती है, प्राइमरी नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंफ्यूजन थी, डाउट्स थे आपके बच्चे। कल आपकी कंफ्यूजन थी कि एल्बुमिन जो है, मैंने बताया था कि वो एग व्हाइट में होती है, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन ये थी कि एग व्हाइट क्या होता है। देखो एग जो होता है, अंडा आप सबने देखा होता है, जब उसको ब्रेक करते हो उसके बीच एक येलो कलर का पार्ट होता है, एक ट्रांसपेरेंट वाला होता है। येलो वाले को हम बोलते हैं यॉक। ठीक है, और जो ये ट्रांसपेरेंट वाला होता है इसको एग व्हाइट बोलते हैं। जब हम एग बॉईल करते हैं ना, यॉक अलग से हो जाता है और व्हाइट वाला पोर्शन बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, तो इसको यॉक बोलेंगे, और ये वाला पोर्शन जो है एग व्हाइट। जो ये यॉक है ना, इसमें होते हैं फैट्स। ठीक है, एग व्हाइट में होती है हमारे पास एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन इस एग व्हाइट में होगी। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि डीनेचुरेशन होती है किसकी? एल्बुमिन प्रोटीन की। डीनेचुरेशन का मतलब देखो, इसकी मैंने आपको प्रोटीन्स की कंपोजिशन क्या बताई थी? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, सल्फर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। ये सारी चीजें अलग हैं, ये मेन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनमें कुछ ना कुछ तो बॉन्ड होगा, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, ठीक है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। इस तरह से बॉन्डिंग तो हुई होगी ना, तभी इनकी अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। तो जब क्या होगा, टेम्परेचर रेज होगा, पर्टिकुलरली टेम्परेचर जो है इसमें रोल प्ले करता है। टेम्परेचर जब रेज होगा तो इनके ये जो बॉन्ड हैं ब्रेक हो जाएंगे। और किस तरह से ब्रेक होंगे? परमानेंटली ब्रेक होंगे। ठीक है, और उस परमानेंटली बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन हो जाएगा।
ठीक है। जो हमारे पास एल्बुमिन प्रोटीन की प्रॉपर्टी थी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, मतलब ये जो एग व्हाइट हम खाते थे वो अब व्हाइट नहीं रहेगा, रोटन हो जाएगा, येलो कलर का पर्टिकुलरली हो जाता है और स्मेल आती है, ठीक है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, जिसमें प्रोटीन की प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी चेंज हो जाती हैं, ठीक है।